नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माघ महीने की महात्म्य कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। विष्णु दूत ने आगे कहा, हे मित्र विकुंडल, अतिथि सेवा के समान ही अक्षय पुण्यदायक दूसरा कार्य है अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न के दान को प्राण दान के समान बताया गया है। इसीलिए व्यक्ति को अन्न दान करने वाले दानी को सबसे उत्तम विमानों में बैठाकर स्वर्ग को गमन करते हैं। जो लोग अन्नदान करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करने के बाद पुनः दिव्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर उत्तम कुल में वे लोग जन्म लेते हैं। वे सब प्रकार के सुख भोगते हुए भूपति हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे मनुष्य रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान तथा धर्मात्मा होकर संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र आदि के साथ सुख भोगते हैं। देवदूत ने आगे कहा, हे मित्र, जब राजा केशरी ध्वज स्वर्ग को भोग रहे थे पृथ्वी पर आने के लिए, तो धर्मराज ने उनसे क्या कहा, हे राजन, पृथ्वी से लौटकर यदि पुनः स्वर्ग में आना चाहते हो तो पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान अवश्य करना। हे मित्र, ये वचन मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुने हैं। जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का दान करते हैं तथा सभी ऋतुओं में अन्न का दान करते हैं, वे स्वर्ग में अनंत काल तक दिव्य सुखों को भोगते हैं। पहले किए गए पापों से मुक्ति का उपाय बतलाते हुए देवदूत ने कहा, हे वैश्यराज, जो मनुष्य अपनी मनसा वाचा कर्मणा किए गए समस्त पापों का शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करते हैं, उन्हें भी देवताओं की कृपा से उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र तथा वेद मंत्रों का जाप करने वाले तथा धार्मिक कथाओं को सुनने वाले सभी मनुष्य उत्तम सद्गति को प्राप्त करते हैं। व्रत एवं तप का अनुष्ठान करते हुए, सत्य बोलते हुए जो पराये और दूषित अन्न का त्याग करते हैं, वे भी नरक की यातना नहीं भोगते हैं। पाप की कमाई से दूर रहकर धर्म आधारित जीविका पर निर्भर रहते हुए जो व्यक्ति सदाचारी जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित ही होती है। जो मनुष्य जिसके अन्न और धन का उपयोग करता है, वह उसके पापों का भागीदार बनता है। इसलिए सदैव ही दान करते रहना चाहिए, प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। विष्णु दूत का यह उपदेश सुनकर विकुंडल ने कहा, हे मित्र, इसके अतिरिक्त अन्य वे कौन से कर्म हैं जिनके करने से मनुष्य यम पाश से मुक्त हो जाता है, तथा वे कर्म में कौन से हैं जिनको करने से प्राणी को नरक प्राप्त होता है। विष्णु दूत ने कहा, हे मित्र, जो मन, वचन, कर्म तथा चिंतन से किसी भी समय या अवस्था में दूसरों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते, वे नरक में जाते हैं। प्राणियों की हिंसा करने वाले मनुष्य को तो जप, तप, दान, ज्ञान, वेद पाठ आदि तथा धार्मिक अनुष्ठान करके भी उद्धार नहीं मिल पाता। ऋषियों तथा महर्षियों ने सदैव ही हिंसा को पाप कहा है। जो मनुष्य छोटे छोटे जीवों को अपने समान ही रक्षा करते हैं, उन्हें प्रेत नदी की दुर्गति, अंगारों से भरे हुए कीलमार्ग तथा नाना प्रकार के भयानक यम यातनाओं को भी कभी भी नहीं देखना पड़ता है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाते हुए भगवान के दूत ने कहा, जो मनुष्य भोजन का स्वाद और शरीर हित से प्रेरित होकर जलचर, थलचर और नभचर जीवों को हिंसा करते हैं, उन्हें घोर दुर्गति प्राप्त होती है। नरक में उन्हें अपने ही मांस का भक्षण करना पड़ता है और आगामी जन्मों में अंगहीन और रोगी होकर दुख भोगना पड़ता है। प्राणी हिंसा करने वाले दोनों ही लोकों में घोर दुखों को प्राप्त करते हैं।
इसके विपरीत प्राणी हिंसा से मुक्त रहने वाले को सर्वत्र सुख और अभय प्राप्त होता है और वह दुख रहित तथा भय रहित रहता है। जैसे सभी नदियां, नालों और झीलों का जल अपनी यात्रा पूरी कर समुद्र में समाहित होते हैं, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म कर्म अहिंसा से प्रारंभ होकर अहिंसा में ही समाहित होते हैं। अतएव ऐसे मनुष्य जो कि दोनों लोकों में सुख चाहते हैं, उन्हें हिंसा तथा अन्य पापों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये था कथा का 9वां अध्याय। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, कथा कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।